सेम प्लेटफॉर्म पर सेम मेडिसिन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे है। जहाँ एक मेडिसिन 5 रुपए की मिल रही है, वही सेम मेडिसिन यहाँ पे 47 रुपए के मिल रहे हैं। तो ये कोई ग्लिच नहीं है, इसमें एक सीक्रेट ट्रिक है जो वीडियो के आगे मैं बताने वाला हूँ। उस सीक्रेट ट्रिक को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रूमेट्स काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम एक ब्राउज़र की मदद से टाटा वन एम जी पे मैंने ये एक दवाई सर्च करा हुआ है और इसे हम ट्रूमेट्स पे सर्च करते हैं। तो ये दवाई ही है। और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या करता है कि आपने जो भी दवाई सर्च किया है उसके ही बिहाफ में एक सब्स्टिट्यूट रिकमेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मॉर्गन लेबोरेटरीज की तरफ से आपको ये सब्स्टिट्यूट दिया गया है। हालांकि इसकी प्राइस भी मैं इस पर टच करके दिखा देता हूँ। इसकी प्राइस 84 रुपीज़ है और इसकी प्राइस 103 रुपये है और ये एम आर पी 103 रुपीज़ है। और मैं यही सेम चीज़ अब मैं दूसरी ऐप में दिखाता हूँ। जैसे कि और एक मैंने ये ट्रूमेट्स ऐप खोला हुआ है और ये वाली जो टाटा वन एम जी का जो ये मैंने ब्राउज़र खोला है, इसमें हम एक इसके सब्स्टिट्यूट को निकालेंगे, देखते हैं। इस पे भी सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन रहता है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यूजर्स बेनिफिट्स, यहाँ पे हैमबर्गर का ऑप्शन है। इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मुझे उसी दवाई की सब्स्टिट्यूट ऑल सब्स्टिट्यूट मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी कंपनी सेम कंपोजिशन की दवाई बनाती हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैं इसे सर्च करता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये दोनों दवाई सेम है, लेकिन एमआरपी डिफरेंट है। जैसे ये मैनकाइंड फार्मा का ये दवाई है, तो इसका एमआरपी 87 रुपये है, वहाँ पे ये 103 रुपये है। और ये सेल हो रही है 20% ऑफ होके 70 रुपये में, ये 82 रुपये में। तो आप जैसे देख सकते हैं कि एमआरपी पे 50% ऑफ करके इसकी प्राइस 43 रुपये हो गया है। और यहीं पे एमआरपी पे 50% ऑफ करके सेम दवाई का प्राइस यहाँ पे 51 रुपये है। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। मान लो कि डॉक्टर ने आपको ये सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, तीनों को सर्च करने का अलग अलग तरीका है। तो हम ओपन करते हैं ट्रूमेट्स ऐप को। जैसे डॉक्टर ने मुझे ये एक दवाई रिकमेंड करा है, तो हम इसको सर्च करते हैं। ये 90 mg की दवाई है, यही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस एमआरपी कितनी है, 480 रुपये है। तो एमआरपी पे 50% ऑफ करके हमें इन्होंने ये सब्स्टिट्यूट दिया है। तो हम क्या करेंगे कि मुझे क्योंकि सबसे सस्ती दवाइयाँ लेनी है, तो हम दवाई का नाम सर्च नहीं करके हम ये साल्ट का नाम सर्च करेंगे। पहला कंडीशन है कि जब आपका दवाई में साल्ट की संख्या एक हो, जिसमें कंपोजिशन सिर्फ एक हो, तो उसको कैसे सर्च करेंगे। आपको यही सर्च करने हैं। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ऑप्शन आ जाता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि 49 रिज़ल्ट हमें मिले हैं। इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक दूसरी ब्रांड की दवाई है, इसमें 51% वही 50% की चीपर दवाई आपको मिल रही है, जो वही सेम दवाई है 268 रुपये में मिल रहा है। और इससे भी सस्ती एमआरपी वाली दवाई है, 480 एमआरपी है। तो इस पर 50% ऑफ करके मुझे ये 239 का मिल रहा है और यहाँ पे मुझे मिल रहा था 268 का। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हुए हम देखेंगे कि सबसे सस्ता मेडिसिन कौन सा है। तो मुझे लगता है ये मेडिसिन सबसे सस्ता है। आप नीचे भी देख सकते हैं 186, नहीं ये वाली। तो इस वाली मेडिसिन को हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें चीपर ऑप्शन देखते हैं कितना है। देखिए वही मेडिसिन है, मतलब इसकी प्राइस जो डॉक्टर ने रिकमेंड करा था, इसकी प्राइस जहाँ पे 450 रुपये थे, और मैंने वही सेम दवाई मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसकी प्राइस मुझे 104 रुपये पड़ रहा है। हालांकि इसकी एमआरपी भी 420 रुपये है, लेकिन मैंने ये ट्रिक से मैंने इसकी प्राइस इतना रिड्यूस करा है। और मैं और भी दिखा देता हूँ। जैसे फिर से, जैसे ये वाली दवाई थी ना, यही फिर से मैं सर्च करता हूँ। यही दवाई, ये जो सन फार्मा का ये डॉक्टर आपको रिकमेंड करा था ये दवाई। और फिर ये दवाई में भी आपको सब्स्टिट्यूट यही सेम दवाई मिला था। सन फार्मा का एमआरपी, ये इस दवाई के एमआरपी 480 रुपये थे,
जिसमें 50% डिस्काउंट करके ये 239 रुपये का हुआ था। और यही 239 सेम दवाई आपको यहाँ पे 104 रुपये में भी मिल रहा है। हम कंपेयर कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इस तरह से प्राइस रिड्यूस होता है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में कि ऐसा दवाई जिसमें 2 साल्ट हो, 2 कंपोजिशन हो, उस दवाई को हम कैसे सर्च करेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर की दवाई पे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत है इसमें। तो देखते हैं कैसे सर्च किया जा सकता है। जैसे मैं ये दवाई मैं सर्च, ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करा है, ठीक है। तो मैं इसे सर्च करता हूँ। ये वाली दवाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन फिर भी रिकमेंड करा है इन्होंने सब्स्टिट्यूट के रूप में ये वाली दवाई। अब नीचे आएंगे तो हमें ये साल्ट में, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे 2 तरह के कंपोजिशन यूज़ किए गए हैं इस दवाई में, एक्टिव साल्ट यूज़ किए गए हैं, जो कि मैंने यहाँ भी लिख के रखा हुआ है। तो इस तरह का दवाई को सर्च करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे यहीं पे सर्च करना है। जैसे ये आ गया, लेकिन हमें इसमें पावर नहीं पुट कर सकते हैं। जैसे ये सिंगल वाली थी, सिंगल कंपोजिशन का दवाई था, जिसमें मैंने इसका साल्ट का नाम लिख के और फिर ये 90 mg भी यूज़ कर दिया था यहाँ सर्च बार पे। लेकिन यहाँ पे 2 अगर होंगे तो फिर वहाँ पे आप पावर यूज़ नहीं करते, जबकि यहाँ तो पावर है। तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला ऑप्शन जो मैच करेगा उसको ओपन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि दवाई का नाम ऐसे सिमिलर होगा, जैसे कि जैसे शुरू के कंपोजिशन में 10 है तो लास्ट के कंपोजिशन में 500 mg है। तो इसी तरह से यहाँ पे दवाई के नाम में भी हमको ट्रिक मतलब मिल जाता है, उसका नाम से ही पता चल जाता है कि ये दवाई होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 mg और 5 mg 500 mg करके ऐसे लिखा हुआ है। तो ये दवाई भी वही सेम ही दवाई है, तो इसका 50% चीपर दवाई हमने देखा। तो इसका एमआरपी क्योंकि 115 रुपये था, तो उसको 50% डिस्काउंट करके, मतलब पर टेबलेट के हिसाब से इन्होंने डिस्काउंट किया है। क्योंकि यहाँ पे 7 ही यूनिट है तो प्राइस कुछ डिफ़र हो सकता है। तो फिर जैसे कि यहाँ पे आप मिला लीजिए, यहाँ सेम दवाई की प्राइस यहाँ पे 104 रुपये शो कर रहा था, तो वही दवाई की प्राइस यहाँ पे 81 रुपीज़ शो कर रहा है। इसी तरह हम और ऑप्शन नीचे ढूंढेंगे सबसे सस्ती वाली। लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पे कोई और भी दवाई मिल सकता है। जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे ये M10 है ना, तो यहाँ पे M5 भी हो सकता है, जैसे यही सेम है। यहाँ पे M10 बट यहाँ पे 1000 करके // 1000 है, तो वो सेम दवाई नहीं है ये। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखा आपने कि ये दूसरा सब्स्टिट्यूट इन्होंने रिकमेंड कर दिया है, इसमें मेटफॉर्मिन की मात्रा 1000 mg है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि आपको जो डॉक्टर ने रिकमेंड करा है वो दवाई को पहले आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट आएंगे आपको उस दवाई को याद कर लेना है। क्योंकि आप जो भी सस्ते दवाई आप ढूंढेंगे ना, तो उसके सब्स्टिट्यूट में आपको यही सस्ता दवाई आपको मिलने वाला है कम प्राइस में। तो आपको इस दवाई को याद कर लेना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम चीपर दवाई ढूंढने के लिए। स्क्रॉल करते करते मुझे अब ये दवाई मिले हैं जो कि मुझे बहुत ही सस्ता लग रहा है। 65 इसका एमआरपी है, तो इस हिसाब से दवाई की प्राइस बहुत ही कम होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यही सेम दवाई है, जहाँ पे ये 104 रुपये के मिल रहे थे तो वहीं 32 रुपीज़ के यहाँ पे मिल रहे हैं। अब ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे इस दवाई की एमआरपी भी 150 रुपये है, 150 रुपये एमआरपी है, तो यहाँ पे 32 रुपीज़ की मिल रही है और यहाँ पे 104 रुपये के मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सेकंड स्टेप भी मैंने बता दिया। अब थर्ड स्टेप थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने से पहले जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर का रिकमेंड तीसरा दवाई है जिसमें 3 कंपोजिशन है। 3 कंपोजिशन वाले इसमें सर्च नहीं हो पाते हैं, मैक्सिमम 2 ही सर्च हो पाते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एक कॉपी कर लूँ, जैसे मैंने ये तीनों को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ही नाम आ रहा है, +2। यहाँ पे वोगली बॉस स्किप हो जा रहा है। तो ऐसे में तो आप दवाई सर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्रोम ओपन करते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद हम इस पर सर्च करेंगे, ये मेड कार्ट सर्च करेंगे इस पर हम। ये मेड कार्ट सर्च करने के बाद ये वाली लोगों की साइट आपको ओपन कर लेनी है।
अब देखेंगे कि यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है। आपको ये डॉक्टर द्वारा मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब किया हुआ, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो ये दवाई है जो मुझे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था। आप यहाँ पे भी टच करके, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, तो इस पर भी टच करके आप अल्टरनेटिव आप निकाल सकते हो। लेकिन इसमें होता क्या है कि रेंडमली आपको कोई भी दवाई शो करता है, लेकिन वहाँ पे जो एक ऑप्शन था, बैक करके अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 52 अल्टरनेटिव ऑप्शन जो दिख रहा है, इसमें दवाई का अरेंजमेंट इस तरह होता है कि पहले सबसे सस्ती दवाई होती है, उसके बाद महंगी दवाई, फिर महंगी दवाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर द्वारा ये रिकमेंडेड किया गया दवाई में ये आपको जो अल्टरनेटिव ऑप्शन दिख रहा है, तो उसमें से सबसे सस्ता दवाई 36 रुपीज़ का ये दवाई है। और हम सर्च करने वाले हैं ट्रूमेट्स पे। सबसे पहले तो हम इसको सर्च करेंगे ट्रूमेट्स पे कि इस पे 50% ऑफ करके उस वाले दवाई की प्राइस कितनी आती है। जैसे ये दवाई मैंने सर्च किया, यही सेम दवाई है। इसका एमआरपी 423 रुपये, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 423 रुपये 50 पैसे है। तो इसमें 50% चीपर दवाई मुझे ये 140 रुपये का शो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे याद कर लेना है कि मुझे अब जो दवाई मिलेंगे यही दवाई मिलेंगे, या फिर अगर दूसरा दवाई भी आता है तो आप ज़रूर इसमें मैच कर लें कि यहाँ पे आपको कंपोजिशन सेम मिल रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 52 अल्टरनेटिव्स पे टच करके अब ये सर्च करते हैं हम। आप फिर से देखेंगे कि मैंने ये सस्ती वाली जो दवाई यहाँ पे सर्च किया था, इसका भी 50% ऑफ, ये वाली दवाई मैंने सर्च किया यहाँ पे, और इसका भी 50% ऑफ मुझे एक सब्सिट्यूट मिली है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो ये दवाई यहाँ पे 140 रुपये इस दवाई को सर्च करने के बाद मिला था, और फिर इस सस्ती वाली दवाई को सर्च करने के बाद मुझे इस प्राइस में मिली है वही सेम दवाई। और इसकी प्राइस, इसकी खुद की एमआरपी अगर मैं दिखाऊँ तो 193 रुपीज़ है, 193 रुपीज़ शो कर रहा है। वहीं पे इसकी प्राइस सिर्फ 20 रुपये है। तो और भी एक ऑप्शन मुझे एक ये ओजोमेट, क्योंकि इस दवाई में 43 रुपीज़ में ये 10 पीस यूनिट दवाई ये प्रोवाइड कराता है। वहीं पे ये ओजोमेट VZ2 करके जो नाम है, इसमें 53 एमआरपी में 15 पीस ऑफ ये यूनिट्स इसमें दवाई अवेलेबल है। तो हम ये एक बार ओजोमेट सर्च करके देखते हैं। तो ओजोमेट ये दवाई सर्च करने के बाद मुझे यही सेम दवाई अब 17 रुपये के भी मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये मतलब कितने कितने ज़्यादा रिड्यूस हो गए, जिसके एमआरपी 193 रुपीज़ थे, अब वही दवाई मुझे 17 रुपये में भी मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब कितना सस्ता हो गया दवाई। तो मैंने आपको ये तीसरा तरीका भी बता दिया है। मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।